जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। राज्य में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 25 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत बीते दिनों राज्यपाल अनुसुईया उइके की अभिभाषण से शुरू हुई। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने माओवादियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की है, जिसके चलते इनकी संख्या सिमट गई है, जिसमें से 46 नक्सली मारे गए हैं और 555 माओवादी ने लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके प्रताड़ित लोगों को चिटफंड कंपनियों को बेचकर संपत्ति कुर्क करके उन्हें जिम्मेदार पूर्वक पैसा वापस लौटाया गया है और इस कंपनी में निवेश करने वाले 17,000 निवेशकों को करीब 11 करोड़ रुपए की राशि वापस लौटाई गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यह भी बताया कि जगदलपुर के साथ बिलासपुर भी अब हवाई सेवा से जुड़ गया है और यहां से नियमित विमान सेवा शुरू हो गई है। साथ ही अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ान के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। तो वहीं कोरिया जिले में एक हवाई पट्टी और कोरबा में व्यावसायिक एयरपोर्ट के लिए कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तो वहीं स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने नशाबंदी करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जो अलग अलग पहलू की जानकारी एकत्रित कर रही है। पिछले साल राज्य सरकार की ओर से 99 शराब दुकान और बार रेस्टोरेंट बंद किया गया था। वहीं राज्यपाल ने बताया कि शुद्ध जल के लिए लगातार घर घर नल कलेक्शन की योजना चल रही है। नल जल योजना के माध्यम से 38 लाख परिवारों को नलकूप के माध्यम से पीने के पानी देने की लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरे अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखे गए राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के मौके पर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत दूसरे संतान के रूप में बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपए के एक मुश्त राशि देने के लिए प्रावधान रखा गया है। योजना से बेटी के लालन पालन और शिक्षा के लिए मदद मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत स्व सहायता समूह और वन सखी और नवा विहान योजना के तहत महिला संरक्षण की दिशा में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मातृत्व योजना के लिए इन अधिकारियों को 5-5 हजार रुपए के राशि का चेक भी इनाम के रूप में दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान गोठान और गोबर खरीदी समिति केंद्रों से सीजन से पहले ही जैविक खादों का उठाव कर सकेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गोठानों की देखरेख और सुरक्षा के लिए पहले से ही पैसा दिया जा सकेगा। साथ ही स्वावलंबी गोठान समिति से 12 करोड़ 50 लाख रुपए की गोबर भी खरीदी की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने गौपालक और गोबर विक्रेताओं तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं को 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि का भी ऑनलाइन भुगतान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी है। वहीं ANM परिमला देवांगन को महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के हॉस्पिटल में सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने कोरोना काल के दौरान 42,000 लोगों को कोविड विरोधी कोरोना के टीके लगाए हैं। रायगढ़ के किरोड़ीमल हॉस्पिटल में रिकॉर्ड 18 घंटों में 529 लोगों को ANM महिला नर्स ने रिकॉर्ड टीका लगाया था। केंद्र सरकार ने आज डोनेट ए पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत मजदूर, छोटे व्यवसायी, ड्राइवर और कामगारों के लिए प्रीमियम रूप से पेंशन के लिए राशि डोनेट कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष के श्रमिक अपना पंजीयन करा सकेंगे। उम्र के आधार पर हर साल 660 रुपए से 2,000 रुपए तक की राशि जमा कराई जा सकती है और 60 साल पूरे होने पर पेंशन धारक को हर महीने 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने उमंग ऐप पर इस योजना की शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि 25 करोड़ श्रमगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाया है। मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण बीते दिनों से शुरू हो गया है। इसके तहत दुर्ग में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। साथ ही बच्चों को विटामिन A की खुराक भी पिलाई जा रही है।
इसके लिए करीब जिले भर में 495 टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए हैं। इसी अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भी बड़ी संख्याओं पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया गया। दुर्ग जिले में पहले चरण के दौरान 732 गर्भवती महिलाओं और 1600 बच्चों का टीकाकरण किया गया था। वहीं दूसरे चरण में 729 बच्चों और 234 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। रायपुर में बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। 40 फीट हवा में उछाली राइडर्स ने बाइक, हवा में ही मारी फ्लिप। सीएम भूपेश बघेल ने भी पूरे ग्राउंड में चलाई मोटरसाइकिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते शाम सुपर मोटर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। इस मौके पर विदेशी बाइकर माइकल और उनके साथी हवा में फ्री स्टाइल स्टंट दिखाए। सुपरमैन की तरह माइकल और उनके साथी ने हवा में बाइक से लटक कर वापस जमीन में लैंड करा रहे थे। देखने वालों की सांसें अटक गई थी और हैरानी से भीड़ तालियां बजाती हुई नजर आई। चैंपियनशिप रायपुर शहर के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। बीती शाम 2 दिनों तक देश भर से आए बाइकर्स ने भी अपना हुनर दिखाया। तो वहीं छत्तीसगढ़ से बनारस के लिए निकली बस पलटी, 12 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में हुआ हादसा, बस में 60 लोग थे सवार। जी हां, पथखई घाट में बस अनियंत्रित होकर के 100 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 12 साल की बच्ची सहित 3 लोग की मौत हो गई, जबकि 44 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कवर्धा से भोरमदेव ट्रेवल्स की बस शनिवार रात बनारस के लिए निकली थी। रात करीब 12:30 बजे बस शहडोल से सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथखई घाट पहुंची ही थी। वैसे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां से निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर आकर के बचाव कार्य शुरू किया। राजधानी रायपुर में गोल बाजार के व्यापारियों ने निगम के वसूली के खिलाफ किया विरोध। मानव श्रृंखला लगाकर बोले, सारा का सारा गोल बाजार हमारा है। जी हां, इसके विरोध प्रदर्शन में बीते दिनों गोल बाजार लोगों के लिए बंद कर दिया गया और सभी व्यापारी अपने दुकानों के सामने खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। व्यापारियों का यह भी दावा है कि नगर निगम रायपुर के गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें भी कई सारी गलतियां हैं। भूमि में रजिस्ट्री के लिए गोल बाजार की गाइडलाइन की दर ही नहीं की गई है। जी हां, जिन व्यापारियों के दुकान प्रमुख सड़कों के ऊपर बने हुए हैं, उसी दरों पर अंदर के व्यापारियों के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है, जबकि दुकान अंदर होने पर टैक्स कम लगता है। और यही कारण है कि अंदर के व्यापारियों को टैक्स देने की राशि भारी पड़ रही है और सभी व्यापारियों के लिए जगह के हिसाब से टैक्स लगाने की मांग को लेकर के विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक और महोत्सव की तैयारी की जा रही है। राज्य स्तरीय नृत्य महोत्सव जनजातीय कला प्रतियोगिता भी 11 से 13 अप्रैल के बीच आयोजन किया जाएगा। साथ ही चित्रकारी पर भी प्रतियोगिता रखा जाएगा। आदिवासी विकास विभाग कर रहा है इसकी तैयारी। जी हां, गौरतलब है कि रायपुर में अगले महीने आदिवासी कला साहित्य नृत्य से जुड़े हुए एक और बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। सरकार 11 से 13 अप्रैल तक अखिल भारतीय जनजातीय साहित्य समारोह आयोजित कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि कुल 10 विषयों पर आधारित शोध पत्र पर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से साहित्य कला और जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति, जनजातीय कला में गुदना, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प आदि शामिल रहेंगे।